स्कूल ट्रिप का आखिरी छात्र। स्कूल में जैसे ही ट्रिप का ऐलान हुआ, पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। इस बार ट्रिप किसी आम जगह की नहीं थी, बल्कि पहाड़ों के बीच बसे एक पुराने हिल स्टेशन की थी, जहां घने जंगल, धुंध और सुनसान रास्ते थे। टीचर ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सभी बच्चे नियमों का पालन करें और कहीं भी अकेले न जाएं। सब बच्चे तैयारी में लग गए। कोई कैमरा लेकर आया, कोई स्नैक्स, तो कोई सिर्फ मस्ती के मूड में था। लेकिन आरव, वो बाकी सबसे अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इस ट्रिप को लेकर अजीब सा डर क्यों लग रहा है, जैसे कोई अनदेखा खतरा उसका इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह बस स्कूल से रवाना हुई। बच्चों की हंसी, गाने और शोर से पूरा माहौल खुशियों से भर गया। रास्ते में खूबसूरत पहाड़, झरने और घने जंगल दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बस शहर से दूर जाती गई, नेटवर्क कमजोर होता गया और आसपास का इलाका सुनसान होता गया। करीब दोपहर के वक्त बस एक घने जंगल के किनारे रुकी। ड्राइवर नीचे उतरा और सख्त आवाज में बोला, कोई भी बच्चा इस जंगल के अंदर ज्यादा दूर नहीं जाएगा। यहाँ पहले भी लोग खो चुके हैं। बच्चों ने इसे मजाक समझा और हंसने लगे। टीचर ने भी हल्के में बात को टाल दिया। लेकिन आरव ने ड्राइवर की आंखों में एक सच्चा डर देखा। थोड़ी देर बाद सब बच्चे घूमने निकल गए। फोटो खींचना, वीडियो बनाना, मस्ती, सब चल रहा था। तभी अचानक रिया नाम की एक लड़की नजर नहीं आई। पहले सबको लगा कि वो कहीं पास ही होगी, लेकिन जब 10 से 15 मिनट तक वो नहीं मिली तो माहौल बदल गया। सब उसे ढूंढने लगे। जंगल की तरफ भी आवाज लगाई गई, रिया, रिया। करीब 20 मिनट बाद रिया अचानक जंगल के किनारे खड़ी दिखाई दी। वो धीरे धीरे चलकर वापस आई। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, बहुत ज्यादा शांत। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब उसकी दोस्त ने पूछा, कहाँ थी तुम, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैं यहीं थी। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। शाम तक सब कैंप साइट पर पहुंच गए। लकड़ी के छोटे छोटे कमरे थे और बीच में एक बड़ा सा खुला मैदान। टीचर ने सभी की गिनती की। 30 स्टूडेंट्स सब मौजूद हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आरव को रिया की आंखों में कुछ अजीब दिख रहा था। रात हो गई। सभी खाना खाकर अपने अपने बिस्तर पर चले गए। बाहर हवा की आवाज, पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं किसी जानवर की आवाज माहौल को डरावना बना रही थी। करीब रात के 2 बजे आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास आकर धीरे से फुसफुसाया हो, गिनती करो। वो डर गया। उसने चारों तरफ देखा, सब सो रहे थे। उसने धीरे धीरे बच्चों को गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। उसकी सांसें तेज हो गई। जब गिनती खत्म हुई, 31, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने फिर से गिना, फिर 31। अब वो पूरी तरह डर चुका था। उसने कंबल ओढ़ लिया और पूरी रात जागता रहा। सुबह होते ही उसने टीचर को सब बताया। टीचर ने हंसते हुए कहा, तुमने बुरा सपना देखा होगा। फिर सबकी गिनती की। 30। सब ठीक था। बाकी बच्चे आरव का मजाक उड़ाने लगे। भाई को भूत दिख गया। लेकिन आरव जानता था, उसने जो देखा वो सपना नहीं था। दूसरी रात आई। इस बार आरव ने सोने का नाटक किया। जैसे ही रात के 2 बजे उसने आंखें खोली और फिर से गिनती शुरू की।
1, 2, 3। उसकी नजर इस बार आखिरी लाइन पर गई। वहां एक एक्स्ट्रा लड़की खड़ी थी। वही स्कूल यूनिफॉर्म, बाल चेहरे पर गिरे हुए और पूरा शरीर अंधेरे में छिपा हुआ। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। वो रिया थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी, जैसे उनमें कोई रोशनी ही नहीं हो, और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। रिया ने धीमी आवाज में कहा, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारे साथ आई थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जंगल में खोई नहीं थी, मैं वहां मर गई थी। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जो तुम्हारे साथ वापस आई है, वो मैं नहीं, कुछ और है। अचानक कैंप के अंदर से आवाज आई, सब लाइन में लगो, अभी गिनती होगी। टीचर ने सभी बच्चों को लाइन में खड़ा किया और गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। आरव धीरे धीरे पीछे देखने लगा। टीचर ने 30 तक गिना और बोला, सब ठीक है 30 स्टूडेंट्स। लेकिन आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसकी नजर में वहां 31 लोग खड़े थे, और सबसे पीछे खड़ी वो चीज धीरे धीरे अपना सिर घुमा रही थी और सीधे आरव की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अगली सुबह सब बच्चे वापस स्कूल पहुंच गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था। टीचर ने आखिरी बार गिनती की, 30 स्टूडेंट्स। लेकिन जब बस खाली हुई तो ड्राइवर ने पीछे की आखिरी सीट पर कुछ देखा। एक स्कूल बैग जिस पर नाम लिखा था आरव, और उस बैग के अंदर से एक धीमी आवाज आई, अब गिनती पूरी हुई।